Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 5th, listen carefully. Students, in this video I will start your new chapter. Chapter 6, verbs. The present tense. Okay, the present tense. Present means वर्तमान काल. Okay, वर्तमान काल. Verbs. वर्तमान काल अभी जो है अभी वो उसके बारे में बात करते हैं. Okay. प्रेजेंट टेंस, लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी 3 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं. पर अभी नाउ वी विल लर्न अबाउट 3 टाइप्स. ओके, हम लोग 3 टाइप के बारे में ही पढ़ेंगे. जैसे कि 1 द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस. उस तरीके से होता है. पर हम आगे आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे आपका, क्योंकि आप 5th स्टैंडर्ड में तो आपके 3 अभी आएंगे. Okay, let's start our verbs. First, we will learn about verbs. Okay, verbs. What is the meaning of verbs? Okay, what is the meaning of verbs? Words, students. Actually, मेरे मुंह में थोड़ी सी प्रॉब्लम है. That's why बोलने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा स्पेलिंग में. तो आप लोग ऐसा हो तो रीड कर लेना. ओके, मैं बोलूँगी पर क्या मुंह में छाले होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है. ओके, वर्ड्स विच शो एक्शंस आर कॉल्ड वर्ब्स. ओके, वर्ब्स मीन्स ऐसा वर्ड्स जो एक्शंस बताता है. विच शो एक्शंस. ओके, यानी जो एक्शंस एक्शंस मतलब क्रिया बताता है, वो है वर्ब्स. जैसे स्विम मतलब कोई तैरता हो तभी हम स्विम करेंगे ना. स्विम तो एक्शंस कौन सी हुई? कोई तैर रहे तो एक्शंस कौन सी हुई? तैरने की. ड्राइंग करने की एक्शन मतलब ड्रॉ. ओके, तो वर्ड्स यहाँ लिखा है वर्ड्स विच शो एक्शंस आर कोड वर्ब्स. बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक इतनी अच्छी है कि सब कुछ डिटेल्स में दिया है. ओके, दैट्स वाई आई शो यू इन टेक्स्ट बुक. ओके, मैं आपको टेक्स्ट बुक में ही बता रही हूँ. ओके, वर्ड्स मीन्स शब्द एक ऐसा शब्द विच शो एक्शंस आर कॉल्ड वर्ब्स. मीन्स के जैसे अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, कैसा वर्ड्स शो एक्शंस. मेरी एक्शंस क्या है? आपको पढ़ाना है, यानी टीच करने का. टीच वर्ब क्या हुआ? टीच क्या है? एक वर्ब है. टीच वर्ड क्या है? वर्ब. मैं आपको टीच कर रही हूँ ना अभी, टीचिंग, आई एम टीचिंग यू ना. पर वर्ब क्या है? टीच जो है वर्ब है. ओके, फिर यू आर लिसनिंग तो लिसन वर्ब्स. आर भी वर्ब में ही आता है. हाँ, आर जो है इज एम आर जो होते हैं वॉज वर्ब, वो भी वर्ब ही आता है. ओके, you have to write this line in your notebook. Okay, verbs change from according to the time of actions. Verbs change from according to the time of action, present, past or future. अब verbs change होते हैं, यहाँ लिखा है ना. this one is most important also. Verbs चेंज फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एक्शन. यानी एक्शंस के टाइम पे के अकॉर्डिंग वर्ब्स वो चेंज होता रहता है. ओके, आपको पता है चेंज वर्ब कैसे होता है? देखो, फील का पास्ट पार्टिसिपेंट क्या हो जाता है? फेल्ट. ओके, फील, फेल्ट. तो इस तरह से वर्ब जो है वो चेंज होता है. ओके, जैसे कि हम बताए, देख, ईट का फिर क्या हो जाएगा? एट के बाद ईटन. ईट, एट, ईटन, यानी चेंज होता है. वर्ब्स चेंज होते. ओके, उसको बोलते हैं. नाउ फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, उसमें भी कौन सा है? द सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ वी विल लर्न अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल मतलब कैसा? एकदम सिंपल बच्चों.
द सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स सिंपल, जो हर रोज होता है। हर रोज सोते हो, हर रोज उठते हो, हर रोज नहाते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो। किसी किसी की ऐसी हैबिट होती है कि हर रोज उठने के टाइम तुरंत चाय चाहिए, या तो न्यूज़पेपर चाहिए, या तो फिर मॉर्निंग वॉक के लिए चाहते हैं। ओके, तो वो जो डेली एक्टिविटी जो होती है सिंपल, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, और दूसरी की हैबिट्स जो होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। ओके, फिर दूसरा ये है कि जो ट्रूथ होता है, ट्रूथ मतलब सत्य, जिसको हम बदल नहीं सकते, एक फैक्ट जिसको बोलते हैं, उसको जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, फैक्ट, ट्रूथ, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। चलो यहाँ लिखा है ये फर्स्ट, यहाँ आपको फर्स्ट लिखना है ऐसे करके, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब आपको प्रेजेंट टेंस 1 करके फिर ये 1 नंबर दे देने का। ओके, 1 नंबर याद दे देने का, द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, इस तरीके से लिखना है। एक सेकंड बताती हूँ मैं आपको। उसमें चैप्टर 6 है आपका द प्रेजेंट टेंस। ओके, उसमें आपको फर्स्ट इस तरीके से लिखना है, वर्ब्स की डेफिनेशन। उसमें आपको लिखना है वर्ड्स which so actions are full verbs। ओके, इस तरीके से हो गया ये। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर इस तरीके से आपको यहाँ लिखना है वर्ड्स चेंज फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एक्शन। कौन कौन सी है एक्शन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, इस तरह ओके को लिखना है। फिर है फर्स्ट, आपको ऐसे करके लिखना है प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस है, उसमें आपको फर्स्ट में क्या लिखना है? द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब सिंपल प्रेजेंट है, इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, अब उसके बाद इस तरीके से लिखना है, बताती हूँ। इस तरीके से आपको लिखना है, देखो चैप्टर 6 वर्ब्स द प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस, उसमें वर्ब्स की डेफिनेशन, वर्ड्स विच शो एक्शंस आर कॉल्ड वर्ब्स। ओके, फिर ऐसे करके वर्ब्स चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एक्शन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो फर्स्ट में प्रेजेंट टेंस, अभी हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस का एक टाइप है द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरीके से लिखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन किस तरीके से देखो? फर्स्ट, शो हैबिट्स एंड रेगुलर एक्शंस। शो हैबिट्स एंड रेगुलर एक्शंस। हैबिट्स जो होती है न्यूज़पेपर पढ़ने का, किसी किसी की हैबिट्स होती है न्यूज़पेपर, और उनकी रेगुलर एक्शंस भी होती है कि न्यूज़पेपर पढ़े बिना उनका दिन नहीं होता, ऐसा उनकी रेगुलर एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं। फिर स्टेट जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स। ओके, स्टेट जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स, जो फैक्ट होते हैं, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, वो फैक्ट है। ओके, वी कांट लिव विदाउट वाटर, फैक्ट।
तो ये सब क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। ओके, नाउ एक्सरसाइज आपको इस तरीके से लिखना है। ओके बच्चों, नाउ एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। ओके, हमें इसका सही वर्ड्स लिखना है। ओके, जैसे चलो फर्स्ट मॉस्किटोज है, मॉस्किटो नहीं मॉस्किटोज, मॉस्किटो और मॉस्किटो मतलब एक ही मॉस्किटो, मॉस्किटो मतलब एक ही मॉस्किटो, और मॉस्किटोज मतलब बहुत सारे मॉस्किटो, यानी स्प्रेड, स्प्रेड का स्प्रेड ही रहेगा। तो जब प्लूरल हो ना, नाउन्स में प्लूरल हो ना, तो वर्ब वही का वही आएगा। ओके, नाउन्स प्लूरल हो तो वर्ब वही का वही आएगा। ओके ओके, मॉस्किटो एक नहीं है, बहुत सारे, इसलिए वही का वही आएगा। ओके, वर्ब वही का वही का। टू राजा, राजा एक ही की बात करिए, राजा अकेला है। राजा ऑलवेज डैश हिज टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, यानी राजा है अब सोने से पहले अपने टीथ ब्रश करता है, यानी ब्रश का क्या हो गया, ब्रशिश हो जाए, क्योंकि राजा एक ही है इसलिए। ओके, नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब्स प्लूरल आएगा, यानी प्लूरल प्लूरल बनाना है हमने, समझ में आया उसको। 3 everyone likes to be healthy and happy, everyone likes to be healthy and happy, like का क्या हो गया, likes। I ask questions when I am unsure, I ask questions when I am unsure। Okay, fine। Okay, my sister screams when she sees a cockroach, my sister screams when she sees a cockroach। मेरी सिस्टर है वो चिल्लाती, स्क्रीम्स करती है जब वो कॉकरोच को देखती है। ओके, a hen lays eggs, a hen lays eggs। okay, 7 polar bear lives in cold countries, polar bear lives in cold countries। okay, in cold countries। 8 the earth goes round the sun, the earth goes round the sun। okay, goes, earth goes। 9 bad driving causes accidents, bad driving causes accidents। ओके, खराब ड्राइविंग जो होती है वो एक्सीडेंट्स का कारण बनता है। 10 नंबर का वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस। ओके, नाउ बी fill in the blanks with the simple present tense verbs। ओके, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स से। ओके, नाउ बी fill in the blanks with the simple present tense verbs। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके ये सारी फिलिंग द ब्लैंक्स, पर फिलिंग द ब्लैंक्स के सारे जो आंसर्स हैं यहाँ नीचे ब्रैकेट में देखा, देखो, यानी हमें यहाँ से उठा के यहाँ लगाना है, सही जगह पर लगाना है। ओके, जैसे चलो द न्यूज़पेपर बॉय कम्स ऑन हिज बाइसिकल एवरी मॉर्निंग। राइट, ही brings us newspapers, he brings us newspaper। he rings the bell, bell बजाना, he rings the bell and puts the paper throughout the window, विंडो से थ्रो करता है, रखता है। ओके, देन ही गोज़ टू द नेक्स्ट हाउस, उसके बाद ही गोज़ टू द नेक्स्ट हाउस, उसके बाद वो दूसरे बाजू वाले घर में जाता है, नेक्स्ट हाउस में जाता है। एंड शो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ
ही गिव्स द बिल एंड कलेक्ट्स द अमाउंट। ओके, वो हर मंथ के फर्स्ट डे पर वो हमें बिल देता है और अमाउंट पैसे कलेक्ट करता है। ओके, नाउ बी सेकंड। अब सेकंड के बारे में हम करेंगे। इसके आंसर्स भी ये हैं। ओके, यहाँ से उठा के यहाँ लगाना है। ओके, चलो। प्रभु, प्रभु, ये लड़के का नाम प्रभु है। ओके, प्रभु लव्स टू वॉच द सनराइज। प्रभु लव्स टू वॉच द सनराइज। प्रभु को सन जब राइज होता है ना, उगता है ना, वो देखना अच्छा लगता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। ही वॉक्स अप बिफोर सनराइज। ही वॉक्स अप बिफोर सनराइज। जब सनराइज होता है उससे पहले वो उठ जाता है। एंड टेक्स अ वॉक। एंड टेक्स अ वॉक, और उसके बाद चलने लगता है। द सनराइज लुक्स ब्यूटिफुल। द सनराइज लुक्स ब्यूटिफुल। एट सनराइज द बर्ड्स chirp and chirp है ऐसे, and the wind blows gently। ओके, जब सनराइज होती है तब बर्ड्स चर्प ची करते हैं बर्ड्स, और विंड मतलब हवा, वो भी कि मॉर्निंग की हवा कितनी एकदम मस्त होती है, ठंडी ठंडी हवा। ओके, प्रभु इंजॉयज द ब्यूटी ऑफ नेचर। प्रभु इंजॉयज द ब्यूटी ऑफ नेचर। प्रभु कुदरत की जो सुंदरता है उसको एंजॉय करता है। ओके, ऐसा। नाउ चलो, अब ये वाला, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, जो लिखने का था वो मैंने आपको बता दिया। और आपको ये एक्सरसाइज ABCD जो भी होती है वो भी आपको लिखना ही होता है। ओके, इंग्लिश ग्रामर की नोट। नाउ द वर्ड्स ऑलवेज, समटाइम्स, every day, regularly, usually, often, never, normally, every week are used in the simple tense to show habits or regular actions. Again, I repeat this line, okay, so you can understand properly. Okay, the words, कौन कौन से वर्ड्स हम यूज़ करेंगे ऑलवेज। आई ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग न्यू, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, द वर्ड्स उसको क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे ना, तो उसमें ऑलवेज वर्ड्स यूज़ करेंगे। कभी कभी, समटाइम्स, एवरी डे, रेगुलरली, यूजुअली, often, never, normally, every week are used in the simple tense to show habits or regular actions। ये वर्ड्स यूज़ करने से, जो डार्क है वो वर्ड्स यूज़ करने से वो क्या सिंपल टेंस है वो दिखाता है, हैबिट्स और रेगुलर उनकी एक्शंस। ओके, नाउ सी, शी, देखो यूजुअली, never, sometimes, always, our teacher conducts every week, every day। ओके, ऊपर वाले वर्ड से चलो। आई यूजुअली टेक इडलीज फॉर ब्रेकफास्ट। आई यूजुअली टेक इडलीज फॉर ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट में इडली लेती हूँ, यानी हर रोज़ उसका, यूजुअली यानी हर रोज़ मैं ब्रेकफास्ट में इडली ही लेती हूँ, ऐसा। ओके, सेकंड, आई नेवर डिसओबे माई एल्डर्स। आई नेवर डिसओबे माई एल्डर्स। मैं कभी भी मेरे बड़ील की आज्ञा आज्ञा का को वो नहीं करता, नकारता नहीं, ना नहीं बोलता, ऐसा कभी भी। 3 नंबर का, माई फादर समटाइम्स टेक्स अस आउट फॉर डिनर। 3 नंबर का अगेन, माई फादर समटाइम्स
टेक्स अस आउट फॉर डिनर। ओके, मेरे पिता है डिनर के लिए कभी कभी बाहर ले जाते हैं। ओके, 4 नंबर का माई मदर ऑलवेज वॉक्स अप अर्ली। माई मदर ऑलवेज वॉक्स अप अर्ली। मेरी मम्मा हर रोज हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा जल्दी उठती है। ओके, 5 नंबर का आवर टीचर कंडक्ट्स अ क्विज एवरी वीक। आवर टीचर कंडक्ट्स अ क्विज एवरी वीक। ओके, हर वीक मेरी टीचर क्विज कंपटीशन रखती है, कंडक्ट करती है। ओके, 6 माई फ्रेंड ब्रिंग्स रोटीज एवरी डे। माई फ्रेंड ब्रिंग्स रोटीज एवरी डे। मेरा फ्रेंड हर रोज रोटी लेके आता है इन लंच बॉक्स में। ओके, now this one line. Okay, the present simple negative, the present simple negative is don't, does not, don't, does, don't, do not का don't, does not का doesn't प्लस वर्ब। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। ओके, वी यूज़ डोंट प्लस वर्ब विथ। अब हम लोग डोंट कब यूज़ करेंगे? तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। एंड प्लूरल नाउंस, जो नाउंस होते हैं वो प्लूरल होते हैं, तब हम डोंट का यूज़ करेंगे। वी यूज़ डजंट प्लस वर्ब विथ ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउंस। ओके, नाउंस जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, उसके साथ हम ये यूज़ करेंगे। ओके, देख लीजिएगा ये लाइन कि आप जब तक खुद रीड नहीं करोगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, कि किसके साथ यूज़ करें। आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट। ओके, और डजंट किसके साथ? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउंस जो होते हैं उसके साथ। ओके, द प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव इज डोंट, डजंट, डज नॉट, वर्ब। ओके, तो वी यूज डोंट कब यूज़, डू नॉट मतलब डोंट कब यूज़? आई, वी, यू और दे के साथ, और प्लूरल जो नाउंस होते हैं उसके साथ। अब डजंट कब यूज़ करेंगे? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउंस जब होता है उसके साथ। ओके, नाउ डी write sentences using don't or doesn't with the words in brackets. Okay, हमें यानी कि हमें यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ओके, क्योंकि डू नॉट मतलब डोंट, डज नॉट मतलब डजंट, शॉर्ट फॉर्म है ये, उसका यूज़ करके हमें ये करना है। तो हमें यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ओके, जैसे देखो, फर्स्ट, द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे। द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे। सन है दिन के टाइम में शाइन करता है, चमकता है। ओके, तो नाइट है तो नाइट में तो नहीं चमकता है, तो नेगेटिव बनाना है ना। द सन डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजंट। साइन, यहाँ देखो साइन से और यहाँ साइन हो गया देखो, क्योंकि यहाँ डजन डज में आ गया। ओके, डज जब आता है ना डज, तब ये चला जाता है एस। ओके, साइंस या साइन, ड्यूरिंग द डे की जगह क्या आएगा? नाइट। ओके, ड्यूरिंग द नाइट। इसी तरह देखो सेकंड, राइस ग्रोस इन वार्म क्लाइमेट। राइस ग्रोस इन वार्म क्लाइमेट। ओके, राइस ग्रोस इन वार्म क्लाइमेट। राइस डज नॉट ग्रोस है इसलिए डज नॉट, और राइस डज नॉट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट। राइस डज नॉट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट। ओके, ठंडे क्लाइमेट में ग्रो नहीं करता। 3 नंबर का, आई नो अ लॉट अबाउट स्पोर्ट्स। I know a lot about sports. Okay, politics. I don't know a lot about politics. Okay, I don't know a lot about politics. 4 नंबर का,
4 नंबर, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स. तो 5, आई डोंट फाइट विथ माई फ्रेंड्स, आई डोंट फाइट विथ माई फ्रेंड्स. 5 नंबर का, एन honest man speaks the truth. An honest man don't does not speak seriously, does not speak lies. Okay. 6, plants remain fixed at one place. Plants remain fixed at one place. Walk. Plants don't walk. Plants don't walk. 7, fish lives in water. Fish lives in water. So fish doesn't live on land. Fish doesn't live on land. Live on land. Okay. Fish doesn't live on land. 8 number, I sleep in the night. I sleep in the night. I don't sleep in the afternoons. I don't sleep in the afternoons. Okay. 9 नंबर का कालिया borrows money from people. Okay. 9 नंबर का, कालिया borrows money from people. तो कालिया doesn't return the money. Kalia doesn't return the money. Okay. 10 number का, a pilot flies an aeroplane. A pilot flies an aeroplane. A pilot does not drive a bus. A pilot does not drive a bus. Okay. Now अब क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है. क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन बनाने के लिए देखो डू और डज आ जाता है, वही लिखा है यहाँ पर. ओके. एकदम सिंपल तरीके से. वी यूज डू और डज इन प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चंस. ओके. प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोग डू और डज का यूज़ करेंगे. ओके. See, present simple questions. We use to plus verb with I, we, you, they and plural nouns. आगे था ना वही. ओके. इतना याद रखने का. डू कहाँ यूज़ करेंगे हम, चाहे क्वेश्चन में हो या तो नेगेटिव सेंटेंस में हो. क्वेश्चन सेंटेंस हो या तो नेगेटिव सेंटेंस हो, डू और डस कहाँ यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए. यानी डू किसके साथ ही यूज़ कर, आई, वी, यू और दे के साथ, और प्लूरल नाउन्स के साथ ही यूज़ होगा. और ये डस है किसके साथ, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होगा. ओके. इतना याद है, चाहे क्वेश्चन सेंटेंस हो या तो नेगेटिव सेंटेंस हो. ओके. नाउ ई फिल इन द ब्लैंक्स विथ डू और डस. हमें फिल इन द ब्लैंक्स डू और डस से करना है. ओके. अब आगे का देख के ही हमें पता चल जाना चाहिए मोस्टली. ही है तो क्या आएगा, डस. ही है तो डज आएगा. डज ही हैव योर फोन नंबर. डज ही हैव योर फोन नंबर. डू यू इन्जॉय म्यूजिक. डू यू इन्जॉय म्यूजिक. ऊपर इसके ऊपर देखना. डू यू नो द वे टू द बैंक. डू यू नो द वे टू द बैंक. 4 नंबर का, डज द ट्रेन अराइव ऑन टाइम. 4 नंबर का अगेन, डज द ट्रेन अराइव ऑन टाइम. 5 नंबर का, डज योर फैमिली गो ऑन अ हॉलीडे एवरी ईयर. डज योर फैमिली गो ऑन अ हॉलीडे एवरी ईयर. 6 नंबर का, डू यू हैव पेट्स एट होम. डू यू हैव 6 नंबर का. ओके. डू यू हैव पेट्स एट होम. 6 नंबर का. ओके. अब नाउ 7. डज योर फादर ड्राइव टू वर्क. डज योर फादर ड्राइव टू वर्क. 8 नंबर का, डू योर फ्रेंड्स
गिव यू प्रेजेंट्स ऑन योर बर्थडे। ओके। 9 नंबर का, डज योर मदर हेल्प यू विथ द होमवर्क। डज योर मदर हेल्प यू विथ द होमवर्क। 10 नंबर का, डू यू हेल्प द पुअर पीपल। डू यू हेल्प द पुअर पीपल। ओके। एफ मेक क्वेश्चंस यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स गिवन। ओके। हमें यहाँ क्वेश्चंस बनाना है, क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करके हमें यहाँ से क्वेश्चन वर्ड्स ऐड करना है। ओके, लेना है। ओके, पहले तो क्वेश्चंस ये वाला रीड करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या हमें यहाँ कहाँ लगाना है। ओके, क्योंकि अभी तो वो टाइम नहीं है, दैट्स वाई आई ऑलरेडी रिटन, मैंने लिख दिया। ओके बच्चों, फर्स्ट, बेबीज ड्रिंक मिल्क। बेबीज ड्रिंक मिल्क, तो व्हाट डू बेबीज ड्रिंक। व्हाट डू बेबीज ड्रिंक, बेबी क्या ड्रिंक करता है, ऐसा। ओके, क्वेश्चंस बन गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वी यूजुअली हैव लंच एट 1 o'clock। हम 1 o'clock को लंच करने के लिए हैबिचुअल। ओके, तो क्वेश्चंस क्या है, व्हेन डू यू हैव लंच। क्वेश्चन, व्हेन डू यू हैव लंच। ओके, हो गया क्वेश्चंस, व्हेन डू यू हैव लंच। 3 नंबर का, माई मोबाइल फ़ोन कोस्ट ₹5,000। ओके, माई मोबाइल फ़ोन कोस्ट ₹5,000। तो हाउ मच डज योर मोबाइल फ़ोन कोस्ट। हाउ मच डज योर मोबाइल फ़ोन कोस्ट, यानी कितने रुपीस का तुम्हारे मोबाइल की कॉस्ट है। ओके। 4 नंबर, आई वॉन्ट टू गो होम। 4 नंबर, आई वॉन्ट टू गो होम बिकॉज आई फील सिक। आई वॉन्ट टू गो होम बिकॉज आई फील सिक। Why do you want to go home? Why do you want to go home? Okay. 5 नंबर का, I like Chinese food। 5 नंबर का है, I like Chinese food। I like Chinese food। तो क्वेश्चंस क्या बनेगा, What do you like? What do you like?